दोस्तों ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए। ये वीडियो आपके दिल को छू लेगी और आपको एहसास दिलाएगी कि लड़कियां किसी से कम नहीं होती हैं। रमज़ान का महीना था और उस साल नूरगंज में सिर्फ रोज़ा नहीं रखा गया, हिम्मत भी रखी गई। बेटा, आज इफ्तार में पकोड़े बनाऊंगी। जरा बाजार से भिंडी, टमाटर, धनिया। अम्मी, आप बस आराम करो। बाजार का काम मेरा से, घर का काम मेरा। आज सब मैं संभालूंगी। फौज ने एक बात सिखाई थी, काम छोटा बड़ा नहीं होता, नीयत बड़ी होती है। रोजा था, पानी भी नहीं, पर मन में एक ही बात थी, धूप बढ़ने से पहले काम निपटा लो। बहन, टमाटर क्या भाव है? और भिंडी भी लेनी है। टमाटर 20 रुपए किलो है बहन। भिंडी 35 की है, ताजी है, सुबह सुबह आई है। अम्मी चलो ना, स्कूल छोड़ दो, बहुत देर हो रही है, टीचर डांटेंगे। प्लीज अम्मी अभी चलो। बेटा रुक जा 2 मिनट थॉन, पहले इन दीदी को सब्जी दे दूं, फिर चलते हैं। बस थोड़ी देर। बहन, आप बच्चे को स्कूल छोड़ आइए, मैं यहाँ खड़ी रहकर ठेला संभाल लेती हूँ। मैं कोई चिंता नहीं। अरे नहीं बहन, आप तकलीफ क्यों करें? आप तो यहाँ खरीदने आई थी। अल्लाह भला करे आपका बहन। मैं जल्दी लौटती हूँ, बस थोड़ी देर। रोजे में दिल वैसे भी नरम रहता है। भूख प्यास एहसास दिलाती है कि किसी की मजबूरी क्या होती है। अरे आज नई सब्जी वाली वो औरत कहाँ गई जो रोज रहती है यहाँ? वो अपने बेटे को स्कूल छोड़ने गई हैं। मैं उनकी रिश्तेदार हूँ, थोड़ी देर के लिए बैठी हूँ। 1 किलो टमाटर, आधा किलो मिर्च और धनिया भी दे दे। ठीक है साहब डॉन, बस 1 मिनट। पैसे? पैसे? क्या? सब्जियों के पैसे। ये सामान मुफ्त नहीं है क्या? ये किसी की मेहनत है। तुम नहीं लगती हो। यहाँ एक नियम चलता है, पुलिस वाले पैसे नहीं देते, समझी? अब चुपचाप बैठो। साहब ये नियम नहीं आते, ये गलत बात है। आप कानून है तो कानून से चलिए। पैसे तो देने होंगे। ज्यादा बोलोगी तो तुम्हारा ठेला उठवा दूंगा। और ये नसीहत अपने घर में देना। बहुत ईमानदारी चढ़ी है। याद रखना बड़े, नूरगंज में पुलिस से उलझना आसान नहीं। अंदर कुछ टूट नहीं रहा था, कुछ जाग रहा था। तू सब्जी वाली है, मैं इंस्पेक्टर। ये फर्क हमेशा याद रखना। रोजे में जब भूख प्यास इंसान को कमजोर करती है, तब समझ आता है असली कमजोरी भीतर की होती है। बहन, सब ठीक है? आप ठीक हैं? चेहरे पे ये वो इंस्पेक्टर आया था, सब्जी लेकर गया था, बिना पैसे दिए। जब मैंने रोका तो उसने हाथ उठाया। हाँ बहन, रोज का है ये। बोलती हूँ तो धमकाता है, ठेला उठवा दूंगा, रिपोर्ट लगवा दूंगा। मेरे मियाँ बीमार हैं, बिना पैसे दिए। बच्चे की फीस, किराया, फाइन सब इसी ठेले से चलता है। अगर ठेला गया तो? बहन तुम डर मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जो हो रहा है वो गलत है गे, और गलत के आगे चुप रहना उससे भी खतरनाक है। कल तुम घर रहना, ठेले पे मैं बैठूंगी। मैं देखना चाहती हूँ ये रोज की फ्री वाली आदत कितनी दूर तक जाती है। नहीं बहन, वो बहुत खतरनाक है। आप नहीं जानती उसे। तो नहीं हूँ। आज मैं वही आम औरत हूँ जिसे सिस्टम रोज दबाता है। आज उसी जगह खड़ी होके देखूंगी। अरे कल वाली फिर? तुम मुझसे ज्यादा अच्छी लगती हो वैसे। ऐसे? मैं रोज फ्री में लेता हूँ। ये तू नहीं है इसलिए नाटक कर रही है, समझ जाएगी जल्दी। आप पुलिस में हैं, कोई राजा नहीं। ये हमारा रोजगार है। बोलती है अभी तुझे उठा के अंदर कर दूंगा। फिर देखना कौन बचाता है तुझे। याद रख, तू सब्जी बेचने वाली है और मैं कानून हूँ। बहन अब तुम आ जाओ, मैं निकल रही हूँ। क्या जो होना था हो गया, अब आगे सिस्टम बोलेगा। क्या हुआ? क्या उसने कुछ किया? आप ठीक है ना? मुझे शिकायत लिखवानी है इंस्पेक्टर आदित्य वर्मा के खिलाफ। साहब अभी नहीं है, एसएचओ भी बाहर है, बैठ जाइए। गायक, पहले खर्चा पानी बताओ। यहाँ बिना खर्चे कुछ नहीं होता है, 10-20 हजार लगते हैं। किस बात का पैसा?
FIR दर्ज करना आप है, उसका कोई शुल्क नहीं होता। ये कानून है। ये क्या मजाक है? 10 रुपए? तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रही हो? आपने पैसे मांगे, मैंने दिए। अब कानून के हिसाब से काम किया। सीनियर है। और थोड़ा बहुत तो चलता है पुलिस में पौगे, तुम बाहर वाले नहीं समझोगे ये सब। यही तो बीमारी है, गलत को चलता है कहकर सामान्य बना देना। सर, मैं कैप्टन आयशा खान बोल रही हूँ। मैं छुट्टी पे घर आई हूँ। मुझे थाने और एक इंस्पेक्टर की गंभीर शिकायत करनी है चोट, और मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। आप सुरक्षित हैं? ठीक है, बात किसी को मत बताइए। अभी मेरे ऑफिस आ जाइए। ये बहुत बड़ा मामला है। रिश्वत मांगना, धमकी देना और महिला पर हाथ उठाना जय नहीं, ये हम दबाएंगे नहीं। सर, मैं फौज में हूँ, मेरा काम पुलिस को सस्पेंड करना नहीं है। पर एक नागरिक के तौर पर, एक महिला के तौर पर सर, हक है शिकायत करना और न्याय मांगना। मैं चाहती हूँ ये सब कानूनी और पारदर्शी तरीके से हो। हम 2 हिस्सों में काम करेंगे। पहले, बाजार में मारपीट और वसूली पर केस। दूसरे, थाने में रिश्वत मांगने पर एंटी करप्शन के साथ ट्रैप की प्रक्रिया। और सायरा का क्या? उसकी सुरक्षा। मैं वही औरत हूँ जिसे आपने बाजार में थप्पड़ मारा था। फर्क सिर्फ इतना है, आज मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ कानून है। रमजान आत्मसंयम सिखाता है, पर कुछ लोग वर्दी पहनकर अपना संयम बेच देते हैं। आज उस वर्दी को शर्म आनी चाहिए। किसी भी दुकानदार से फ्री लेना अब से वसूली माना जाएगा। ये मेरा आदेश है और इस थाने की जिम्मेदारी। बहन, आज इफ्तार का सामान लेने आई हो? आज टमाटर बिल्कुल ताजे हैं, आपके लिए ही रखे थे। पहले लगता था हम गरीब हैं तो हमारे हिस्से का न्याय भी गरीब होगा। अब समझ आया, न्याय का रिश्ता है। दीदी, आप कौन हो? आप डरती नहीं हो? मैं एक सिपाही हूँ, और सिपाही डरते जरूर हैं पर रुकते नहीं। पढ़ लिख। वर्दी कोई भी हो, फौज की या पुलिस की फौज, उसका मतलब लोगों को सुरक्षित महसूस कराना है, डराना नहीं। या अल्लाह, इस शहर में किसी सायरा की मेहनत मुफ्त न लुटे, किसी गरीब की आवाज थाने की दीवारों में दब न जाए, और हर वर्दी आंग अपने असली मतलब को याद रखें। दोस्तों, ये वीडियो हमने बहुत मेहनत से बनाई है। आप इसे आखिरी तक देखिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।